हेलो माय फ्रेंड, वेलकम टू शाइन द वर्ड विद आजी। ये जो वीडियो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश का सप्लीमेंट्री से चैप्टर 3 जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से देखने वाले हैं। तो इससे पहले वाली वीडियो में चैप्टर फर्स्ट और सेकंड के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हम लोग कवर कर चुके हैं। अगर जो आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम। तो बताया जा रहा है कि ये जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम है इसका क्या उद्देश्य था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा द ऑब्जेक्टिव ऑफ स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम वॉज टू रिफर द फ्यूचर जनरेशन ऑफ पॉलिसी मेकर्स अ लाइफ चेंजिंग एक्सपीरियंस एट एन अर्ली एज। तो क्या बताया जा रहा है कि जो स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम कार्यक्रम है उसका उद्देश्य था भावी पीढ़ी को आरंभिक अवस्था में अपने जीवन बदलने की क्रियाओं का अनुभव कराना। At this age, the students were willing to learn, observe the information and most importantly act। तो क्या बताया जा रहा है कि इस उम्र में छात्र जानकारी को समाहित करने और सबसे महत्वपूर्ण कार्य सीखने के लिए तैयार होना था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। Mr. Geoff Green provided high school students an opportunity to understand and develop a respect for our planet। तो क्या बताया जा रहा है कि जो मिस्टर जियोफ ग्रीन थे उन्होंने हाई स्कूल के छात्रों को हमारे ग्रह के लिए सम्मान को समझने और उसे विकसित करने के अवसर प्रदान किए थे। किसके द्वारा? इस स्टूडेंट ऑन आइस प्रोग्राम एक्ट के द्वारा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट वॉज द अकेडमिक शोकाल्की वेयर वॉज इज हेडेड एंड वाई। तो बताया इसमें मतलब कि पूछा जा रहा है कि जो एकेडमिक शोकाल्की है वो कौन था, मतलब कि क्या था, वह कहाँ और क्यों जा रहा था। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा एकेडमिक शोकाल्की वॉज अ रशियन रिसर्चर वेसल। तो बताया जा रहा है जो एकेडमिक शोकाल्की है वो एक रूसी अनुसंधान पोत था। इट वॉज हेडेड टूवर्ड द कोल्डेस्ट ड्राइएस्ट एंड विंडेस्ट कंटिनेंट कॉल्ड अंटार्कटिका। तो क्या बताया जा रहा है कि यह अंटार्कटिका नामक सबसे ठंडी, सबसे शुष्क और तूफानी महाद्वीप की ओर बढ़ रहा था। तो आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट हैपेंड टू गोंडवाना 650 मिलियन ईयर्स एगो। मतलब बताया जा रहा है कि 650 मिलियन साल पहले गोंडवाना में क्या हुआ। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर हो जाएगा गोंडवाना वॉज अ साउथर्न सुपर कंटिनेंट विच एग्जिस्ट 650 मिलियन ईयर्स एगो। तो क्या बताया जा रहा है कि जो गोंडवाना है वो एक दक्षिणी महाद्वीप है जो कि 650 मिलियन साल पहले अस्तित्व में था, मतलब कि अब वो गायब हो गया है, विलुप्त हो गया है। बट अराउंड द टाइम व्हेन द डायनासोर वॉज डिस्ट्रॉयड एंड द एज ऑफ मैमल गॉट अंडर वे, द land mass was forced to separate into continents, shaping the world globe much as we know it today। तो क्या बताया जा रहा है, लेकिन उस समय के आसपास जब डायनासोर नष्ट हो गए थे और स्तनधारियों का युग प्रक्रिया में था, तब इस भूभाग को विश्व के रूप में अलग करने हेतु मजबूर किया गया था, जैसा कि हम आज जानते हैं। मतलब कि गोंडवाना एक भूभाग था जो कि उस समय बिल्कुल ही अलग हो गया था जबकि डायनासोर नष्ट वगैरह हो रहे थे। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाउ डज अंटार्कटिका डिफर फ्रॉम द अर्थ। तो मतलब कि बताया जा रहा है जो अंटार्कटिका है वो पृथ्वी से किस प्रकार अलग है। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। देयर हैज़ नेवर बीन अ वुमन एग्जिस्टेंस ऑन अंटार्कटिका। तो क्या बताया जा रहा है कि अंटार्कटिका पर मानव जीवन अस्तित्व कभी नहीं रहा है। देयर इज़ 24 आवर्स ऑस्ट्रल लाइट ऑन द प्लैनेट। तो क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पर 24 घंटे तक आकाशीय प्रकाश रहता है। द विजुअल स्केल रैंक्स फ्रॉम माइक्रोस्कोपिक टू द इटैली अ डिफरेंट फेनोमेनॉन। तो क्या बताया जा रहा है कि दृश्य पैमाने सूक्ष्म से लेकर पराक्रमी तक एक अलग घटना है इसमें, जो कि 24 घंटे होती रहती है। देयर आर नो ट्रीज, नो बिल्ड रोड्स, नो बिल्डिंग्स। तो यहाँ पे कोई भी पेड़ वगैरह नहीं है, कोई भी यहाँ पे विज्ञापन बोर्ड्स नहीं है और कोई भी बिल्डिंग्स नहीं है। ओनली वेस्टेड स्ट्रक्चर्स ऑफ आइस कैन बी सीन ऑल अराउंड। और क्या बताया जा रहा है कि चारों ओर केवल बर्फ़ के विशाल खंड देखे जाते हैं। कहाँ पे? अंटार्कटिका में। तो अंटार्कटिका में मतलब कि जीवन संभव ही नहीं है, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे वगैरह कुछ भी नहीं है, वहाँ पे सिर्फ बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े दिखाई देते हैं। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। तो इस चैप्टर के ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो अगर जो आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ से लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।